नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में गैप ओपनिंग के बाद डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया है सेकंड हाफ में। लेकिन जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड जाते हुए नजर आएगी या फिर हमें यहां से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। देखिए, कंटिन्यूसली हमें डाउ जोन्स में गिरावट बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस समय अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट सेकंड हाफ में 200 पॉइंट गिरते हुए नजर आई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में सेकंड हाफ में ये गिरावट क्यों बनते हुए नजर आई है। देखिए, ईरान की तरफ से यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को गिराया गया, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें थोड़ी सी गिरावट बनते हुए नजर आई है, बिकॉज ट्रम्प की तरफ से भी हमें यह सुनने को मिल चुका है कि जो सीज फायर जैसी सिचुएशन यूएस और ईरान में बन चुकी थी, वो अभी के लिए खत्म होने वाली है। अगेन नई स्ट्राइक्स के लिए यूएस से तैयार हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है नजर आया कि मार्केट यहाँ पर हमें सेकंड हाफ में गिरते हुए देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ट्रम्प के बीच में बहुत जल्दी मीटिंग हो सकती है G7 समिट में। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ डील कंप्लीट होने वाली है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है कि किस कंट्री को कितना फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज ट्रम्प की तरफ से हमें रिसेंटली सुनने को मिल चुका था कि यूएसए को इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के बाद और भी ज़्यादा फायदा हो रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर क्या इंडिया का नुकसान होने वाला है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट यूएसए की तरफ ज़्यादा बढ़ता है तो वो एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उस समय चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं। अब इसको हमें कैसे लेकर चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल G7 समिट में जैसे ही ये मीटिंग होगी, उसके बाद मार्केट में काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आती है, उसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुकी है कि ट्रम्प ने यहाँ पर क्लेम किया कि इंडिया के साथ जो उनका बिजनेस है वो अभी के लिए फल फूल रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी के लिए नहीं आई है कि जो यूएसए की तरफ एक्सपोर्ट था वो अभी के लिए बढ़ा है नहीं है। जैसे इसके ऊपर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, उसके बाद ही हम इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये काइंड ऑफ अ मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट में यूएस और ईरान की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन बन चुकी है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो भी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, वो मार्केट को सिर्फ बहुत ज़्यादा गिरने से बचा सकती हैं। अभी के लिए सिचुएशन नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर किया सोट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए ट्रम्प का यहाँ पर क्या कहना है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है नेगोशिएट करने के लिए। बिकॉज हमें कंटिन्यूसली ये बात सुनने को मिल जा रही थी लास्ट मंथ से ही कि ईरान और यूएसए के बीच में नेगोशिएशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई भी हमें क्लियर कट सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ये जो अभी के लिए यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। अब ये मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगेन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, उस समय ओवरऑल मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए ट्रम्प ने चाइना के ऊपर जो पिवट लिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले यूएस से चाइना को काइंड ऑफ अ कंपटीटर मानता था, लेकिन ट्रम्प ने जो रिसेंट यहाँ पर विजिट की है चाइना की, वहां पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही थी। ट्रम्प ने इवन ये भी कहा था कि वो G2 नेशंस की भी बात कर रहे हैं, जिसमें दो ही कंट्रीज होंगी, यूएस और चाइना। और साथ ही साथ उन्होंने टू ग्रेट कंट्रीज भी कहा है। देखिए, चाहे बिडेन की गवर्नमेंट हो या फिर जो ट्रम्प की फर्स्ट टर्म थी, वहां पर जो यूएस के प्रेसिडेंट के बयान सुनने को मिलते थे, काइंड ऑफ अ चाइना को एज अ कंपटीटर मानते थे, जो कि अभी के लिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, यूएस और चाइनीज मार्केट के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, अपनी मार्केट की बात करें, ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन है। बिकॉज जितना यूएस चाइना के साथ ट्रेड को बढ़ाएगा, उतना ही वो
अदर कंट्री से कम करने वाला है। तो वैसे हमें सिचुएशन को लेकर चलना है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या बयान आता है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए एफआईसी की तरफ से हमें आज के दिन भी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। डीआईएस की बात करें तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एफआईसी की तरफ से हमें कंटिन्यूसली सेलिंग बनते हुए नजर आई है। इसमें जो नंबर है थोड़ा सा कम हो चुका है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अभी के लिए जो एफआईसी का नंबर रहेगा वो थोड़ा सा कम होते हुए नजर आएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ डील होने वाली है उसके ऊपर हमें नई नई अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं। उसकी वजह से एफआईज भी यहाँ पर कॉशियस होने वाले हैं। तो जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में सीपीआई डाटा रिलीज हो चुके हैं जो कि 4.2% आए हैं। देखिए सीपीआई डाटा बढ़कर आए हैं जिसकी वजह से ये यूएस मार्केट के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन है। देखते हैं आज के दिन डाउ जोन्स कहाँ पर क्लोज होता है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि नेगेटिव सिचुएशन है, उसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ भी बयान सुनने को मिलता है फिर यूएस मार्केट वहाँ पर रिएक्शन देने वाली है। टिल देन अगर ट्रम्प यहाँ पर कोई भी बयान नहीं देते हैं तो मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, ओवरऑल क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिप्टो में हमें रिसेंटली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी के लिए क्रिप्टो यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 62,400 के ऊपर अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 62,950 की बंद नजर आ रही है। उसके बाद एक्शन 63,700 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 61,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 60,800 की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर सपोर्ट जोन टूटती है उसके बाद मार्केट 60,000 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। और जिसको भी क्रिप्टो या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिसीजन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें, जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो जोन होने वाली है, जैसे कि मार्केट ने 23,214 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही मार्केट 185 टू 165 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 23,095 टू 80 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 985 टू 965 की देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,985 टू 965 के आसपास आएगी तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हालांकि मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए मार्केट इसके आसपास ही ओपन करने वाली है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी उसके बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 255 की होने वाली है। 330 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर होने वाली है 445 की बनते हुए नजर आएगी। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। जैसी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स अभी 55,100 के आसपास क्लोजिंग दिए हैं। अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 285 टू 300 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 425 टू 440 की बनते हुए नजर आ रही है। 600 टू 635 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 55,075 के नीचे क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 54,075 टू 975 टू 955 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 800 टू 780 की बनते हुए नजर आ रही है। 650 टू 625 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर होने वाली है 54,450 टू 400 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें, बिकॉज एक्सपायरी भी होने वाली है, अभी के लिए सेंसेस ने 73,986 के आसपास क्लोजिंग की है जो कि 74,000 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनने वाली है, अगर मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है उसके वजह से ही मार्केट 74,030 के ऊपर जाती है, एक्शन यहाँ पर 250 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 500 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 800 की एक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 73,800 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 73,585 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 350 की एक्शन देखने को मिल सकती है। अगर हम एक्सपायरी रिलेटेड सिचुएशन की बात करें, अगर मार्केट 73,800 टू 74,030 के बीच में रहती है तो वहाँ पर प्रीमियम टिके ज़्यादा देखने को मिल सकता है। विक्स की भी बात करें तो विक्स ऑलमोस्ट 15.63 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो जब तक मार्केट जोन के आसपास रहेगी तो वहाँ पर प्रीमियम टिके ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट जोन को तोड़ेगी वहाँ पर हमें प्रीमियम स्पर्ट बनते हुए नजर आएगा। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमें शुरू वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।